कोई आदमी आया है और आप चाहते हैं कि 2-3 घंटे बैठे हैं यहाँ, ये 4 घंटे बैठे हैं यहाँ, उसी मुझे बातें करनी, ये बढ़िया आदमी है, रुकता नहीं है, चला जाता है। तो जब आए तो सांसों में खींच लो, बैठेगा, उसको उसी स्वर में बिठा दो जिधर उसको आपको आपके स्वर चल रहा है, और उल्टे में नहीं बिठा देना, ये ध्यान रखना है। तो स्वर का ध्यान रखोगे, स्वर चेंज करना सीख जाओगे, स्वर पहचानना सीख जाओगे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सर मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूँगी। आजकल एक साथ होकर भी लोग साथ नहीं हैं, पति पत्नी की बात कर रहे हैं, वो साथ तो हैं परिवार को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, पर उनके बीच प्रेम नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, या कभी कभी ऐसा है कि देखते भी नहीं एक दूसरे को। एक है जो प्रेम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता, पति पत्नी, तो वो रिश्ते कैसे ठीक किए जाएं स्वर विज्ञान के द्वारा? देखो बहुत आसान है। पहली बात तो देखो, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, मैन वैष्णवी, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके कैटेगरी पे है ही नहीं। 16 तरह के लोग होते हैं टोटली। तो वो कैटेगरी ऐसी होती है, वो बिल्ली और चूहे वाली कैटेगरी होती है। वो लोग साथ हो जाते हैं शादी में, और शादी निभाने की कोशिश करते हैं, वहाँ स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो इतना बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि वो कैटेगरी अलग है। हम किसी के दिमाग को पूरा बदल नहीं सकते, पूरा चेंज नहीं कर सकते। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, तो किसी व्यक्ति को पूरा नहीं बदल सकते। तो रिलेशन में एक चीज़ काम नहीं करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती है। और जो रिश्ते हैं ना, ये 2 पहियों की तरह है, गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। दोनों को झुकना पड़ता है, दोनों को समझना पड़ता है। एक झुकना जाएगा ना तो दूसरा कभी कभी फिर उसका मिसयूज कर लेता है, और फिर कभी कभी झुकने वाला है ना, उसको गिल्टी फील हो जाती है कि यार मैं झुक रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ रिश्ता निभाने के लिए। तो रिश्ते बराबर से निकते हैं। तो स्वर विज्ञान इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है, मैं बता देता हूँ। मेन चीज़ यही है कि आपको समझना पड़ेगा रिश्तों को, रिश्ते क्या चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। वो तो कई बार नेगेटिव लोग साथ आ जाते हैं, अपोजिट लोग साथ आ जाते हैं, तो वहाँ तो फिर आप वो घसीटने वाली बात हो जाती है। मैं घसीटने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है रिश्ता। बिल्कुल। जो रिश्ते खराब हो गए ना, इस साथ डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। रिश्ते खराब क्यों हो गए? एक्सपेक्टेशन के कारण खराब हो रहा है। लोग अपेक्षाएं करते हैं, अपेक्षाएं करना बंद कर दो यार, उसको आदत छोड़ो। पत्नी उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना एक माइंड का एक लेवल है, उसको उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। पति का एक माइंड का लेवल है, उसको अपने हाल पे छोड़ना पड़ता है। उन सबकी अपनी जिंदगियाँ होती है, उनकी अपनी सोच होती है, अपने ब्रेन के पैटर्न होते हैं, उनकी अपनी बनावट होती है, उनका एक साइकोलॉजी होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। हम समझते नहीं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं मेरे जैसा क्यों नहीं है, अरे नहीं तेरे जैसा, वो वैसा ही रहेगा, ही इज राइट, वो सही है उसकी नज़रों में, आपकी नज़र में गलत। हम सोचते हैं गलत है। बस रिश्तों में एक काम करना बंद कर दो, गलत है। जिस तरह आप करना बंद कर दो ना, गलत है, करना शुरू कर दो, अलग है, यानी डिफरेंट, ये इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, अलग है। मैं भी गलत नहीं, मैं अलग हूँ। जब ये सोचने लग जाएंगे ना, ये भी सही है, वो भी सही है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं निभाना है, तो फिर स्वर विज्ञान काम करेगी, और आपके रिश्ते में इतना सर घुल जाएगा, इतने मजे आ जाएंगे। पर दोनों को झुकना पड़ता है, रिश्ता दोनों निभाते हैं। अकेला स्वर विज्ञान से ही आप रिश्ता सही करो तो काम नहीं चलता। लोगों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कभी किसी का मूड सही नहीं है, तेरे को झुकना पड़ता है। मान लो किसी ने किसी कारण से मूड खराब हो गया, ऑफिस में आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, पति पत्नी, मूड खराब हो गया, ऑफिस में कोई ऐसी बात हो गई, तो फिर एक को ध्यान रखना पड़ेगा, एक झुके हमेशा, ऐसा नहीं। तो रिश्ते बहुत आसानी से बढ़िया हो जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे को सांसों में खींचो, पति और पत्नी एक दूसरे को सांसों में खींचो। अब पत्नियों के लिए मैं बता देता हूँ चमत्कार। वो पत्नियाँ क्या करें, अपने पति के लिए, या बहन अपने भाई के लिए, या मम्मी अपने बेटे के लिए, सबके लिए रिश्ता एक ही है जी, सबके लिए है। चंद्र स्वर में ही सारे काम करें। खाना बनाने के चंद्र स्वर में ध्यान चला ले, उसको चंद्र स्वर चला लिया, अब किचन में जाए ना तो चंद्र स्वर में जाए, चंद्र स्वर में पैर रखे किचन के अंदर, फिर पैर रखे किचन के अंदर, फिर चंद्र स्वर से जाके वो गैस को ऑन करे उसी हाथ से, बायां हाथ से, ठीक है। ध्यान रखे कि लाइट है ना, वो लेफ्ट से राइट में दे दे, ऐसा नहीं ज़्यादा गड़बड़ हो जाए कि जो कुछ जल बल जाए। तो लाइट उठाओ, लेफ्ट से उठा के राइट को दे दो, फिर उसको जो नॉब होता है उसको तो लेफ्ट से घुमा सकते हैं, और फिर लाइट को जला लो। जो भी कढ़ाई है, जो भी भगोना है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉरी, जो भी आप हलवा पूड़ी जो भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो सब बाएं हाथ से पहले टच करो, उसमें डालो, फिर बाएं थोड़ी कड़छी चला लो उसमें,
और सांस खींच के अफर्मेशन करते रहो, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। ऐसे अफर्मेशन कर लो। बाएं हाथ से किचन का काम करो, चंद्रस्वर में काम करो। किचन में आपका चंद्रस्वर चलना चाहिए, चला के रख लो, उसको बोल रख लो आप, चंद्रस्वर चला के रखो, आपका खाना टेस्टी बनेगा और आपके रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। पत्नियां चाहे तो, बहन चाहे तो, माँ चाहे तो, दादी चाहे तो रिश्ते बढ़िया कर सकते हैं पूरे परिवार के, कि मेरे पूरे परिवार में खुशी आना है, मेरे पूरे परिवार में सबके रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरे पूरे परिवार के लोग दूसरे को लाइक करने लगता है। वो जो अफर्मेशन करोगे ना, स्वर विज्ञान का यूज करते हुए सारे रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। मगर ध्यान रखना पड़ेगा, पहले जो रिश्ते अच्छा करना चाह रहा है ना, उसको थोड़ा सा समझते रहना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा थोड़ा सा। मगर ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही झुक जाओ, मगर झुकना बहुत जरूरी है, रिश्ते बढ़िया हो जाए। स्वर विज्ञान बहुत मदद करता है इसमें। सर एक बात ये पूछेंगे हम आपसे कि जैसे आपने बताया कि जहाँ पर मन नहीं मिल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले बहुत प्यार था, बच्चे हो गए, सडन जब व्यक्ति बीच में बदलता है, पहले तो बहुत समझदारी थी, 10 साल 12 साल 5 साल रिश्ते बहुत अच्छे चले, बच्चे हो गए, ठीक है, अब हस्बैंड या वाइफ बाहर रहता है, ठीक है, सामने वाला अभी भी रो रहा है आपके लिए, तड़प रहा है, लेकिन आपने छोड़ दिया उसको, वो बाहर चला गया, तो इसे डेस्टिनी मानना चाहिए या हम इसे भी स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं? ये कोई डेस्टिनी नहीं है, हमारा ब्रेन है ना, नया पैटर्न बना देता है, नया माहौल, नए लोग। आजकल ये चल रहा है रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको देखा उसको देखा, ऑफिस में मिल गई कोई भाई ली, ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट कम हो जाता है, क्योंकि इंसान की हालत खराब हो गई ना, वो सारा इधर मुंह मारा होता है, कई लोग इधर मुंह मारते रहते हैं, इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनको वो इंटरेस्ट कम हो जाता है एक दूसरे में, क्योंकि उनको दूसरा कोई आदमी मिल चुका होता है जो अपना प्यार वहाँ बांट देते हैं। तो मूर्ख लोग होते हैं, वो टाइम पे नहीं थी, वो बरसाती मेंढक है, 4 दिन तक रहेंगे, वो बेचारी परिवार क्या करे जो परिवार संभाल रही है, वो परिवार जो संभाल रही है वो बेचारी कुछ नहीं करे, बहुत ही स्ट्रांग रहे, ईश्वर में आस्था रखे, और एक काम और करे, एक दीपक का प्रयोग करे, एक दीपक जलाना शुरू करे, और सच अच्छी रहे। और वो जब भी पतिदेव आए उनको चंद्रस्वर में खाना बना के खिलाए, उनके लिए अफर्मेशन करे। अगर पति साथ रहता ही ना हो फिर तो आएगा ना, बुलाए, फोन में बात होती होगी ना, तो उसको उसी फोन में बात हो रही है ना, तो जो स्वर चल रहा है ना, उसी स्वर में फोन को लेके बात करो। मान लो आपका ये स्वर चल रहा है, अब पतिदेव को फोन मिलाया, उसने फोन मिलाया, अभी उसका लेफ्ट चल रहा है, तो इधर से कान पे लगाओ, वो बोलेगा हेलो, तो बोलो हेलो, गजलो घुमाओ इस साइड में। और मान लो उसका राइट चल रहा है, पति से बात हुई, पति बोलेगा हेलो, तो आप बोलो हाँ जी हेलो, सांसों में खींच लो उसको, ज़्यादा हो जाएगा उसको। जब भी बात करो सांसों में खींचो, फिर हेलो बोलो। घंटी उठने के बाद सांस खींचना, मोबाइल से कितना भी डिस्टेंस पे आदमी हो, आप ये काम करती है टेक्निक, उसके बाद से उसको खींच लो, आप पहला काम भी करो, ठीक है ना। उसके लिए दीपक लगाओ, और दीपक रिश्तों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, ये आपके धन दौलत समृद्धि सबसे सबके लिए है। एक दीपक लगाना सीख लो। ये दीपक शंकर भगवान ने नहीं सिखाया, ये मैंने ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाते, वहाँ से मैंने सीखा है। बाकी ये शिव सर्वोदय में कहीं इसका जिक्र नहीं है जी, बाकी लोगों ने एक रेमेडी करके टेक्निक बना के दी है, तो मैंने वहाँ सीख ली, सब लोग बता रहे थे तो मैं ये बताने लग गया। तो ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, मैंने किसी से नहीं लिया ऐसा मानो। बाकी मैंने यूट्यूब पे देखा था और ये वास्तव में काम करता है, मैंने इसका प्रयोग करके देखा, तो फिर ये काम करता है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब आप श्वासें खींच के दीपक जलाते हैं ना, तो वो तत्व जो है ना, जो पावर है ना, वो दीपक में आना, जो पावर हम अंदर ले रहे हैं ना, वो तत्व जो अंदर ले रहे हैं ना, जो ऊर्जा अंदर ले रहे हैं ना, जो प्राण अंदर ले रहे हैं ना, प्राण जी, वो प्राण दीपक में आ जाता है। तो जो हमारी पावर बढ़ाता है ना, वो दीपक ही पावर बढ़ा देता है। दीपक का प्रयोग किसने करके देख लिया, ये प्रैक्टिकल किसने कर लिया ना, उसे स्वर विज्ञान पे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है, ये सब बकवास लगेगी किसी को, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या भाटगिरी कर रहे हैं, फालतू ये गंजा, फालतू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। भाई तेरे नसीब में नहीं है, तो गंजा बोल, टकला बोल, लोडिया बोल, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू 15 डिसलाइक करके जा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि तेरे लिए ज्ञान है ही नहीं, ये कुपात्रों के लिए है ही नहीं। तो दीपक लगा के देख लो, इसका लाइव प्रयोग करके देख लो। जो दीपक मान लो उसमें थोड़ा सा घी डाला आपने, सिर्फ आपने फूल बत्ती रखी है, घी किया, तेल किया, जिसकी भी आप बनाओ, कोई मोमबत्ती जलाओ, कपूर जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आपने दीपक जलाया, वो वाला जिसमें फूल बत्ती है। और फूल बत्ती कितनी मिनट चलती होगी आपके हिसाब से?
एक फूल बत्ती जो सिर्फ उसमें घी तय लगा, फूल बत्ती है बस, वो दीपक में घी भरा हुआ नहीं है, क्योंकि फूल बत्ती कितनी जलती है, कितने मिनट जलती है? 1-1.5 मिनट ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं उसको 5 मिनट मान लेता हूँ, जी चलो मैं 10 मिनट मान लेता हूँ। जी। एक फूल बत्ती खूब घी में भिगोई है, वो 5 मिनट जल जाती होगी। उस फूल बत्ती को जब जलाओ ना आप, तो फूल बत्ती को दीपक में रखिए, दीपक पर घी डालो, आपकी इच्छा हो तो, आपकी श्रद्धा हो तो। घी का दीपक जलाना कतई जरूरी नहीं है, शंकर भगवान ने कुछ कहा ही नहीं कहीं भी। दीपक कोई सा भी हो, वो अग्नि देवता है, बिल्कुल। वो अग्नि देवता काम कर रहा है, वो घी तेल मोमबत्ती काम नहीं कर रही है, वो अग्नि काम कर रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना, वो अग्नि को फायर काम कर रही है ना, कि घी ना तेल वो काम नहीं कर रहा है। क्यों महंगे बाबा घी जला रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। भावना, हाँ देसी घी से भावना बन जाती है, देसी घी है। तो आप दीपक जलाओ ना, तो आप वो मिट्टी का नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है, तो मैंने भी देखा है कि हाँ काम करता है वो। उसका साइंस है दूसरी, वो मेटल का होता है तो काम ज्यादा करता है, जी क्योंकि वो अर्थ है ना, जो काम का अर्थिंग हो जाती है उसी हाँ कारण, जी, हाँ जी। उसके पीछे साइंस अलग है। मिट्टी की अर्थिंग हो जाती है इसमें, क्योंकि अर्थ से जुड़ गया वो, जी ठीक है ना। तो अर्थ से जुड़ गया, तो अर्थ से नहीं जोड़ना, कैसा मान लो, तो पीतल या तांबे का दीपक हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पीतल या तांबे का दीपक ले लो, उसमें फूल बत्ती बना के या वो लंबी वाली बत्ती बना के उसमें रख दो, उसमें तेल में घी में जिसमें भी करना है, जो आपकी श्रद्धा हो तो उसमें तेल डाल दो, उसको किसी दिशा में रख दो। और ये वास्तु वाले कहते हैं कि पूर्व दक्षिण दिशा बढ़िया होती है, तो भाई वो वास्तु तुम्हें जानता नहीं ज़्यादा, बाकी वास्तु की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई वास्तु इसके सामने टिकता नहीं है, कोई चमत्कार के सामने टिकता नहीं है, कोई ज्योतिष के सामने टिकता नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजी के सामने टिकती नहीं है, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन वास्तु के हिसाब से दीपक आप लोग कहते हैं, तो मान लो वो पूर्व दक्षिण दिशा कौन सा कोण होता है, कौन सा कोण बोलते हैं, वो पूर्व दक्षिण दिशा को कोण बोलते हैं, ईशान कोण। ईशान कोण बोलते हैं, पता नहीं कौन सा कोण बोलते हैं, जो ही बोलते हैं। मुझे नहीं सीखना, मैं सीखने वाला था, मैं नहीं सीखना, मुझे अब जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस कोण में आप उसको रख लो, अब घर का जो भी कोण है, नहीं तो कोई फर्क नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ रखो, दीपक को रख लो, उसमें घी डालो, तेल डाल लो, बत्ती डाल लो। ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल सुबह दिन की शुरुआत उस पेड़ से कर दी, जो स्वर चल रहा है, घर से बाहर उस पेड़ से निकल गए, जो आपका स्वर चल रहा है, और ये दीपक लगा दिया, पूरी जिंदगी यूटर्न ले जाएगी। बस ये कि आपके पहले पुराने पाप कितने हैं, वो खड्डा भरने में टाइम लगेगा, तुरंत चमत्कार नहीं होगा। और कुछ को लोगों को तुरंत फायदा हो जाएगा, कुछ को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में। मेरी जिंदगी में नेक्स्ट डे फायदा हो, नेक्स्ट डे। मैं एक एक पैसे के लिए तरसता था, एक एक कोन के लिए तरसता था, आज मेरे कान दर्द, बातें करते थे माथा दुखने लग जाता है, कितने लोगों से बात करूँ, इतने मतलब ओवर है, मुझे मैसेज करना पड़ता है, ओवरलोड मैसेज करना पड़ता है। मेरे जो मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं काउंसलर हूँ, काउंसलर का काम करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, थेरेपी करता हूँ, रेकी करता हूँ, तो उसमें मेरे को आता है अंदर पढ़ने मेरे पास में, जब से सब विज्ञान सीखा है, बावड़ा में संभालते ईश्वर का धन्यवाद, बावड़ा नहीं हुआ, मैं फिर शब्दों को वापस लेता हूँ, मजा आ गया, आनंद आ गया, शंकर भगवान की कृपा हो गई। ये दीपक चमत्कार है, कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर दीदी को फोन नहीं करें, दीदी ये कोर्स करना है, मुझे फोन नहीं करे कि वो टकले जी मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स करवा दिया, कुछ नहीं करना आपको। हिमालय में जाके साधना करनी है क्या आपको? इन साधकों को जरूरत है, उनको पावर चाहिए। वो जो हिमालय में जो साधक है ना, जो ऋषि मुनि जो साधना कर रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपने परिवार छोड़ के आए, परिवार के लिए भी नहीं कर रहे, वो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, ये पृथ्वी लिए कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं, वो पेड़ पौधों के लिए कर रहे हैं, पशु पक्षी, उनको पावर चाहिए। तो उनको पावर चाहिए, तो उनको पूरा ज्ञान चाहिए। तुझे जरूरत नहीं, फूट जाएगी तेरा खोपड़ी, यहाँ से निकल जाएगी बाहर ऊर्जा, आज फूट गई यहाँ से। ये कौन सा रंध्र बोलते हैं इसको? सहस्त्रार, हाँ, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र फूट के निकल जाएगी तेरी ऊर्जा बाहर। भैया जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी टेक्निक बताई, ये तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगी। पैसेंस रख, तो दीपक लगाना सीख लो, बहुत आसान है। अगर लोगों ने पहले से यूट्यूब पे देख रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर पहली बार देख रहे हैं ना तो भैया इसको लगा लो, इसमें बहुत आसान है। तैयार हो जाओ, दीपक के लिए तैयार हो जाओ। सूर्य चंद्र चेक कर लो कौन सी चल रही है, अगर चंद्र चलिए तो द बेस्ट, नहीं चलिए तो टेंशन नहीं लेना, जो चल रही है वो सही। दीपक जलाने के लिए भी चंद्र का चलना जरूरी होता है। ज़्यादा ठीक होता नहीं, जरूरी नहीं होता, ज़्यादा ठीक होता है। ऐसा ज्यादा तो ठीक। कंफ्यूजन में क्यों पड़ते हो? हाँ 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 भाई ये सुषमा नहीं होनी चाहिए बस, बिल्कुल। या तो लेफ्ट हो या राइट हो, या तो आपकी लेफ्ट से ज़्यादा हवा आ रही हो, तेज आ रही हो, या आपकी राइट से ज़्यादा आ रही हो, दोनों में से, सूर्य में से या आपके चंद्र में से फ्लो ज़्यादा हो। तो जिधर से ज़्यादा आ रही है ना, मतलब आपका अभी लेफ्ट से ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट एक्टिव है, तो एक्टिव से माचिस को उठाना है, वो उठा के इस दायात को दे दो, फिर उसमें तेल निकाल लो, एक तेल निकाल के आप तैयार हो जाओ। दीपक सामने रखा हुआ है, अब तैयार हो जाओ। वो दीपक जलाओ,
वही जो अफर्मेशन सुबह पलंग से उतरते टाइम की थी, वही जो अफर्मेशन घर से बाहर निकलते हुए की थी, वही अफर्मेशन फिर से कर दो। मेरे पति पत्नी का रिलेशन बढ़िया हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, धन दौलत समृद्धि हो जाए, मेरी 1 लाख महीने की इनकम चालू हो जाए, मेरी 5 लाख, मैं 5 लाख ही करता हूँ परमिशन, मेरी 5 लाख महीने की, मैं उसके लिए मैंने काम किया है, उसके लिए मेरे पास योग्यता है, उसके लिए मैं अभी भी त्याग कर रहा हूँ, मैं लगातार लर्निंग कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी इतनी औकात है, मेरी औकात तो 5 करोड़ की है, मुझे पता है मुझे 5 लाख चाहिए मुझे महीने के। तो मैं जब दीपक लगाता हूँ, मन में सोचता हूँ मेरी, हे ईश्वर मेरा आज का दिन सफल हो जाए, अब मेरी इनकम 5 लाख महीने की चालू हो जाए। और दीपक जलाए तो ऐसा सोचते सोचते मन में अफर्मेशन करते करते दीपक जलने तक सांस को रोक के रखना है, फिर दीपक जल गया फिर सांस को छोड़ देना है। फिर आप आराम से दीपक के सामने खड़े हो जाओ और आराम से प्रार्थना कर लो, सांस रोक के फिर सांस रोको और दीपक जो अग्नि देवता उनसे प्रार्थना कर लो, क्योंकि मेन काम वो अग्नि माता कर रही है, वो है वो अग्नि देवता है, वो काम कर रहा है, वो अगर करते रहो। आपकी इच्छा 1 बारी करो, 5 बारी, 11 बारी, किस आपका जितनी भावना है, नहीं टाइम कोई जरूरत नहीं है, दीपक जल गया बहुत है, वो दीपक अपना काम करेगा। उसका टाइम नोट करो फिर आप, जो दीपक 5 मिनट चल रहा था ना, वो आधा घंटे 1 घंटा चलेगा। क्यों? आपने जो सांसें खींची और सांस खींच के दीपक जलाया, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा आई थी ना, वो प्राण ऊर्जा आपके हाथों से दीपक में ट्रांसफर हो गई। बिल्कुल। तो 5 मिनट वाला आधे घंटे जल गया। तो जो लोग जिनको विश्वास नहीं है, जो कहता है गंजे क्या होता है इसे करने से, वो लोग दीपक जला के देख लो। क्यों दुर्भाग्य को बुला रहे हो यार? दुर्भाग्य जब तक दरवाजा खटखटाता है, जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता, सौभाग्य एक बार टक करता है सिर्फ। ये सौभाग्य आया है, टक कर लो। ये अंधविश्वास नहीं है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में जाके तुम लोग देखो, एक भिखारी की जिंदगी बढ़िया होती थी, उसके पास ज्यादा पैसे होते होंगे, इतनी बुरी हालत थी मेरी। मैं टैलेंटेड आदमी, 4 टाइम मेरी टॉपर रहा हूँ मेरी जिंदगी में, मैंने हर किसी के काम आया हूँ मैं, और मैंने बहुत नौकर चाकर इस वाला सब देखे। और बाद में मेरी ये बुरी हालत होगी कि एक पैसे में नहीं तरसता था मैं। काम मेरा, मैं सोना मेरा मिट्टी से, मिट्टी तो बढ़िया है, मिट्टी से मेरा राख हो जाता था। मेरा कोई काम बंद है, सब बिगड़ते सारे के सारे, टोटल बिगड़ते थे। मैंने कौन सा काम नहीं किया, कौन सी साधना नहीं की मैंने, सब कुछ किसके पास नहीं गया मैं, केवल ये पैर नीचे रख के, ये दीपक जला के। अब मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। जिस आदमी को गले का कुत्ता नहीं पहुंचता था ना, उसे अमेरिका वाले पहुंच रहे हैं, कनाडा वाले पहुंच रहे हैं। आज रोज फोन आ रहे हैं मेरे पास में, कहाँ कहाँ जाऊँ, परेशान हो गया। ये कोई पूछता नहीं था जिसको, मैं आगे से उनके पास जाता था, लोग मेरे पास चल के आते हैं। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं सामने हूँ ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने बैठा है डॉक्टर शंभू शर्मा, जो आपके लिए बोल रहा है। और गंजा नाटक कर रहा है मत बोलना, ये अंधविश्वास फैल रहा है ऐसा मत बोलना। करके देखो, दीपक जला के एक बार प्रयोग करके देख लो। वो दीपक का टाइम 10 गुना नहीं बढ़ जाए ना, तो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ये मैं दोबारा पॉडकास्ट नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बात तो मानो यार, क्यों दुर्भाग्य को बुला रहे हो फालतू ही? मैं इतना दर्द ले रहा हूँ अपने लोगों की, मेरे भाई है सब, वसुधैव कुटुंबकम, भावना ऐसी हो गई। मैंने सीखा है ये चीज, लड़नी यही थी, तभी ये स्वर्ग विज्ञान मेरे भाग्य में आया है। मैं मतलब इसको नकार रहा था, और जब मेरी जिंदगी में फलीभूत तुरंत हो गया, मुझे दिन नहीं लगे, सेकंड डे। आज मैंने पैर रखा और मेरा काम चालू हो गया। आज मैंने निकला, कल से काम चालू हो गया, और इतना चला कि मैं तो मतलब आनंद से विभोर हो गया। मैं मतलब मैं भिखारी से राजा बन गया। मुझे सिंहासन, मेरा मुकुट या माथे मुकुट है मेरे इस टाइम। मैं मांगता हूँ 10 में मिलते हैं 10,000। यह हालत हो गई। तो मजा आ रहा है जिंदगी जीने का दीदी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सब लोग सौर विज्ञान को फॉलो करें बहुत आसानी से, और बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हम, क्योंकि तुम्हें नहीं जाना हिमालय में जाके साधना करने के लिए। पता नहीं मेरे पास इतने फोन आते हैं, कोर्स करवा दे। क्या करेगा कोर्स करके? तो फोन करवा दो साहब, क्या है कोर्स होता है? इसका कोर्स नहीं है, क्योंकि तस आ गई। क्या कोर्स? एक भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जब तक आप कोर्स नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा। वो दरअसल पैसे ऐंठने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोर्स बना रहे हैं। आप तो मुफ्त में दे रहे हैं विद्या, आप तो इतने सरल तरीके से, सहज तरीके से समझा रहे हैं लोगों को। अगर तब भी कोई न समझे तो सच में वो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। नहीं, पहली बात है साई की शंकर भगवान का जो ज्ञान है ना, इसको केवल पात्र आदमी को ही लेना चाहिए, पात्र आदमी को देना चाहिए। मैं अपने को पात्र मानता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कोई एक और एक मेरा ऐसा ईमानदार आदमी, मैं ढूंढता हूँ कोई और एक मेरा ऐसा मेहनती आदमी, मैं ढूंढता हूँ मेरा और एक कोई सच्चा आदमी, मैं ढूंढता हूँ कोई मिल जाए मुझे इस तरह का कोई पवित्र आदमी ढूंढता हूँ। मैं गर्व करता हूँ मेरी लाइफ में मेरे पास पैसा नहीं रहा, गरीबी आ गई, रिश्ते नहीं रहे, परिवार छोड़ गया, दोस्त छोड़ गए, समाज छोड़ गया, सबने मुझे लाते मारी। मैं कुत्ता होता है ना, खुजली वाला कुत्ता, उसे बुरी, मगर मैंने कभी अपने अच्छाई नहीं छोड़ी।
और विश्वास भगवान पे कभी नहीं छोड़ा। भगवान को कभी एक बड़ी शिकायत नहीं की। मुझे कहता भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप 5% दे दो बस, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे 100 नहीं चाहिए। मैं 100 का गड्ढा खोद रहा हूँ, 100 फीट की मेहनत कर रहा हूँ, 5 फीट तो खुदाई हो जा होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पास्ट लाइफ होती है, हमारी पास्ट लाइफ में कर्म साथ चलते हैं, दुर्भाग्य होता है वास्तव में, मगर वो खत्म कहीं से होता है? वो खत्म होता है इस माँ पार्वती की जो प्रेम का जो प्रसाद हम शंकर भगवान से लेकर मान लिए उससे। ये सिर्फ साधकों के लिए, साधक का मतलब जिसकी साधना करते हैं, साधना का मतलब ध्यान रखते हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मुझे किस स्वर में कौन सा काम करना है, और फिर अपने एक्टिव स्वर में अपने काम कर लो, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आनंद हो जाएंगे और मजे हो जाएंगे। मतलब फूलों की उसमें तुम यार क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं इतना एक्साइट हूँ जब इसकी स्वर विज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं डॉक्टर शंभू शर्मा, मेरी टॉपर जो मेरी टॉप करता था, मैंने सिर्फ भीख नहीं मांगी, बाकी मेरी ज़िंदगी में सारे दुख दर्द मैंने देखे। मैंने बेइंतहा गरीबी देखी है, ऐसी गरीबी जो मेरे खानदान में जितना बड़ा परिवार है, चाचा मामा ताऊ जो भी है ना, मतलब उन सब में सबसे गरीब मैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना 10-20-50 सबसे गरीब मैं रहा हूँ। मेरा सारा रिश्ते सब छोड़ गए, मुझे एक भी मेरे साथ नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरे साथ में, किधर रह गया। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ रहा, मेरा विश्वास मेरे साथ रहा, और मेरा ईश्वर के प्रति भावना मेरे साथ रही, तो मेरी ज़िंदगी में ईश्वर विज्ञान अचानक आया और एक बार में एक के सादे सब जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 सुनार और एक लोहार, ये हथौड़ा मारो ईश्वर विज्ञान का, जिंदगी सफल हो जाएगी, मजे आ जाएंगे, लाइफ बढ़िया बन जाएगी, बिंदास बन जाएगी। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं टैलेंटेड आदमी था मगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई। कोई ग्रह लग रहे होंगे, सारे सब ग्रह भाग गए, सब मतलब तुम दबा के भाग गए। कौन ग्रह थे? कोई किसी ने कोई कड़वा फड़वा, कोई मंत्र जंतर, कोई क्या करते हैं वो काला मैजिक, बोड़ा मैजिक, कौन सा मैजिक होता है मुझे पता नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या, मुझे लोग पता नहीं क्या क्या करवाते थे मुझसे। यार भगवान जाने, ये करो वो करो। मैं भगवान से प्रार्थना धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि मेरी ज़िंदगी में ईश्वर विज्ञान है। और वैष्णो जी मेरी ज़िंदगी मेरी रियली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अब तो मैं मतलब गला फाड़ के मेरा गला दर्द लग जाए, मैं सबके लिए प्रयास करूँगा, सब इसका प्रयोग करें। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें से रॉकेट साइंस में। तो देखा आपने, डॉक्टर शंभू शर्मा जी ने बताया किस तरह से उनकी ज़िंदगी एक दिन में बदली। अब ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, आप कैसे कर्म हैं, थोड़ा वक्त भी लग सकता है उसके लिए, और बहुत सारे पहलू हैं अभी जो हमसे छूट गए हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे।